हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुमन पांडे ड्रीम वर्ल्ड में आपका स्वागत है नई विधि नए व्यंजन के साथ में। आज हम बनाने वाले हैं तिल के लड्डू फ्रेंड्स, और आप भी बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी मकर संक्रांति। यहाँ पर मैं 3 तरीके के लड्डू बनाने की विधि आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना लड्डू परफेक्ट बना सकते हैं। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमेशा लड्डू बनाए जाते हैं, और ये लड्डू पौष्टिकता से बहुत भरे हुए होते हैं फ्रेंड्स। तो साल में एक बार जरूर बनाइए और जरूर खाइए। यहाँ पर मैंने तिल ले ली हूँ, गुड़ ले ली हूँ और फल्ली दाना रख ली हूँ। तो आधा किलो तिल है ये, और 1 पाव फल्ली दाना है। और जितना आपका तिल रहेगा उतना ही आपका गुड़ लगने वाला है। कोई भी लड्डू बनाते हैं तो जैसे 1 किलो तिल है तो 1 किलो गुड़ लगता है। और यदि आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा बहुत कम कर दीजिएगा, और आपका लड्डू बहुत परफेक्ट बनेगा। और यही अनुपात होता है लड्डू बनाने का। आगे जो है लड्डू बनाने की विधि हम स्टार्ट करते हैं। और फली को हमें बहुत अच्छे से सेकना है और उसका छिलका निकाल देना है, और तिल को भी सेकना है, रोस्टेड करना है, और उसी के बाद ही हमें लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे हम तिल ले लिए हैं और एक कढ़ाई में डाल दे रहे हैं इस तरीके से। तिल के चटकने का आवाज आता है फ्रेंड्स, तब जो हमारा तिल होता है वो सीख जाता है, अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम तिल को डाल दिए हैं। आगे जो है चम्मच की सहायता से हम इसे चलाते रहेंगे, जिससे हमारा तिल बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। और जलना नहीं चाहिए, इसीलिए चम्मच की सहायता से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे अपने तिल को। तिल के चटकने की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, आप भी सुन सकते हैं। तो बस इसी तरीके से इसे अच्छे से रोस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा तिल अब हो चुका है। और जैसे ही आवाज़ कम हो जाएगा हमारा तिल जो है अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, सेक चुके हैं बहुत अच्छे से। और इसे अब नीचे ले आते हैं और साइड में रख देते हैं। तिल का काम हमारा हो गया है और अच्छे से सीख चुका है। फिर से मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ फ्रेंड्स, और आगे जो है इस फली को हम रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से सेकेंगे फली को, क्योंकि इसका छिलका पूरा हमें निकालना है। तो जब फली गर्म हो जाएगा, अच्छे से सीख जाएगा, रोस्ट हो जाएगा, तभी इसका छिलका निकलने वाला है। और पहले तो इसे हम रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसी के बाद इसका छिलका पूरे अच्छे से निकल जाएगा। तो चलिए चम्मच की सहायता से इसे भी बीच बीच में हमें इसी तरीके से चलाते रहना है, जिससे सभी फलियां एक बराबर सीख जाएंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मकर संक्रांति में आपके यहाँ लड्डू बनाए कि नहीं, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और बिगनर लोगों के लिए ज़रूरी रहता है कि कुछ चीज़ें जो है फुल डिटेल में जानकारी होना। तो यहाँ पे मैं फुल डिटेल जानकारी बता रही हूँ, एक एक टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं ये लड्डू बनाई हूँ। और टिप्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका लड्डू जो है बहुत परफेक्ट बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हमारा फली भी हम सेक रहे हैं। आगे जो है पास से मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए फली का कलर चेंज हो चुका है और छिलकों का रंग भी चेंज हो चुका है। इस तरीके से ये फली जो है रोस्ट हो चुकी है। और चलिए इसे अब हम नीचे ले आते हैं, क्योंकि फली अच्छे से हो गया है। आगे जो है फली का छिलका हमें निकाल लेना है। तो इसके लिए मैंने एक सूप ले लिया है, और साथ में ये सील का जो पत्थर होता है उसे ली हूँ। तो इसकी सहायता से हम इस तरीके से इसे फली को घस दे रहे हैं, जिससे इसका छिलका जो है अच्छे से निकल जाएगा। और जब फली ठंडा होगा तभी छिलका ज़्यादा अच्छे से निकलता है।
पत्थर की सहायता से मैं इस तरीके से घस दे रही हूँ फल्ली को, और छिलका बहुत अच्छे से अलग हो जाएगा। आगे देखिए इस तरीके से छिलका निकलने लगा है, और सूप को हम फटक देंगे इस तरीके से, जिससे पूरा छिलका देख लीजिए अलग हो गया है और फल्ली कितना साफ साफ फ्रेश बन गया है। आगे हम चाशनी बनाने वाले हैं। कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ और गुड़ डाल रही हूँ चाशनी बनाने के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं लगभग आधा ग्लास पानी का उपयोग करने वाली हूँ फ्रेंड्स गुड़ में। तो इस तरीके से आधा ग्लास पानी में डाल दे रही हूँ, जिससे गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से चाशनी का फॉर्म में आ जाएगा। और यदि आप चाहें तो 3-4 चम्मच घी डाल के भी गुड़ डाल के इसे अच्छे से पका सकते हैं, वैसे भी चाशनी बनाया जाता है। तो मैं इसी विधि से बना रही हूँ, आप देख लीजिए। गुड़ जो है कभी कभी बहुत साफ और बहुत अच्छा आता है, और कभी कभी कुछ कचड़ा भी गुड़ में आ जाता है। तो उसका तरीका और ट्रिक भी यहाँ पे बताने वाली हूँ कि उस समय हमको क्या करना है। यहाँ गुड़ जो है हमारा मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है, आप देख सकते हैं, पर चाशनी नहीं बनी है। इसी वक्त मैं यहाँ इसे नीचे निकाल ली हूँ, और ये देखिए ये है आटा चन्नी है जो बारीक वाला, उसी में अब मैं इसको जो गुड़ मेल्ट हो चुका है उसको छानने वाली हूँ, जिससे यदि इसमें कचड़ा वगैरह कुछ भी होगा तो ये छना जाएगा आसानी से। लड्डू बनाने के लिए सभी लोग डायरेक्ट चाशनी बना के इस तरीके से डाल देते हैं फ्रेंड्स, पर मैं छोटा छोटा टिप्स और ट्रिक जो रहता है आपको हमेशा अपने चैनल पे बताते रहती हूँ। यही खासियत है मेरे चैनल का कि हमेशा टिप्स और ट्रिक जो रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपको भी आसानी हो जाए। यदि गुड़ साफ है तो आसानी से आप बना सकते हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर गुड़ जो छान रहे थे उसका प्रोसेस खत्म हो चुका है, और आगे फिर मैं एक कढ़ाई में इसे चढ़ा देती हूँ चाशनी को अच्छे से बनाने के लिए। अब इसको अच्छे से पाक देना है, जिससे हमारा लड्डू बहुत अच्छे से बनेगा। अभी मैं इसे गाढ़ा करने वाली हूँ क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है। चलिए तो इसे अच्छे से और गर्म कर लेते हैं, लड्डू के पाक में ले आते हैं, उसके बाद हम लड्डू बनाने वाले हैं। चाशनी जो है यहाँ पे अच्छे से गाढ़ी हो रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत अच्छे से हमें गाढ़ा करना पड़ता है चाशनी को, तभी वो जो है अच्छे से लड्डू को बांधते बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ जैसे दिखाई दे रहा है, मतलब ये चाशनी बहुत अच्छे से बन के यहाँ तैयार हो रही है। और इसे चेक करने का भी विधि है कि एक कटोरी में हम पानी लेने वाले हैं और उसमें इस तरीके से गुड़ को डाल के चेक करेंगे, देखेंगे तो नीचे में लड्डू के जैसा गुड़ एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और बन गई है चाशनी। तो चलिए कुछ समय बाद हमारी चाशनी को हम नीचे ले आएंगे, और देख सकते हैं गाढ़ी गाढ़ी चाशनी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि चाशनी हमारी बन चुकी है। और चलिए सारी सामग्री को अब मैं ले जाती हूँ, एकत्रित कर लेती हूँ एक जगह, और उसके बाद मिलके लड्डू बनाते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट सा, क्योंकि जो भी सामग्री हम तैयार कर रहे थे सभी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तिल का लड्डू भी चलिए पहले बना लेते हैं। और इस तरीके से एक प्लेट में मैं तिल ले ली थी और चाशनी डाल के देख रही थी फ्रेंड्स कि लड्डू बनने लायक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा प्यारा सा लड्डू बन के तैयार हो चुका है। और पहले इसी तरीके से मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि चाशनी अच्छे से और हो पाया है कि नहीं। वैसे तो चाशनी हो गया था, और यदि नहीं हो पाएगा तो आप फिर से चाशनी को चढ़ा के गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लड्डू बनाने लायक हो चुका है, और चलिए आगे फिर से हम लड्डू और बनाते हैं। जब भी मैं तिल का लड्डू बांधती हूँ फ्रेंड्स, चाशनी को देखिए इस तरीके से मैं बीच में डाल रही हूँ, और इसके बाद चम्मच की सहायता से मैं वहीं पर मिक्स करने वाली हूँ उसी जगह पर। और इसके बाद जो है लड्डू को मैं बांधते जाऊंगी। तो अधिकतम मैं यही प्रोसेस करती हूँ, पूरा चाशनी एक साथ मैं नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि यदि पूरा चाशनी मिला देंगे
तो वो जो है बांधने में प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है बीच में मैं डाल दी, देख लीजिए चाशनी। और ये हमारा लड्डू बनने लगा है और आपके सामने देख लीजिए। पूरा चाशनी यदि आप डाल देंगे फ्रेंड्स तो कम से कम ज़्यादा लोग होना चाहिए लड्डू बांधने के लिए, तभी आप पूरा चाशनी एक साथ मिला सकते हैं। और जैसे एक दो लोग हैं ना, तो इसी प्रोसेस को अपनाइएगा, जिससे लड्डू बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ठंडा होने के बाद चाशनी जो है ज़्यादा ही पत्थर के जैसे होने लगता है, फिर लड्डू नहीं बन पाएगा। और इसी तरीके से बनाएंगे तो अकेले भी बना सकते हैं या दो लोग हैं तब भी हमारा लड्डू बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो मैं बीच में देखिए चाशनी डालते जा रही हूँ, मिक्स करते जा रही हूँ और लड्डू को इस तरीके से बांधते जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बनते जा रहा है हमारा लड्डू टेस्टी सा मकर संक्रांति का। और इसी तरीके से मैं बना रही हूँ लड्डुओं को। सुमन पांडे ड्रीम वर्ल्ड हमारा जो है रसोई चैनल है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगी और नए से नया आइटम यहाँ हम डाल चुके हैं। पिज्ज़ा भी मैं बना के डाली थी, स्वीट कॉर्न का जो 4 फ्लेवर होता है उसका भी मैं डाली थी। आप सुमन पांडे ड्रीम वर्ल्ड में सर्च करके देखिएगा, आपको बहुत सारे विविधता मिलेंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं कि किस तरीके से आसान विधि से बहुत अच्छे तरीके से हम कैसे रसोई का खाना बना सकते हैं और टेस्टी कितना स्वादिष्ट हम बना सकते हैं। इस तरीके से आप सर्च करके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हमारा लड्डू भी साथ में देखिए बन के तैयार हो गया है और लास्ट है हमारा। और इस तरीके से बनते जा रहा है हमारा लड्डू और एक थाली बन चुका है। इसके आगे मैं बनाऊंगी फल्ली का लड्डू और इसको अब मैं एक बर्तन में डाल दे रही हूँ। फल्ली साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। फल्ली में हम लोग यहाँ पे चाशनी डाल रहे थे फ्रेंड्स, तो यहाँ से चाशनी मैं डाल दे रही हूँ इस तरीके से और फल्ली में मिक्स कर दी थी इसके बाद में। और बहुत गर्म है चाशनी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर रही थी, पर यहाँ पर हमको गर्म लग ही रहा था। तो जो तिल का लड्डू मैं बनाई थी उसी परात में इसको मिक्सचर को हम लोग ने वापस डाल दिए हैं इस तरीके से। थोड़ा सा ठंडा होने दिया, उसके बाद इस तरीके से देख लीजिए डाल दिए हैं। और इसमें थोड़ा सा चाशनी मैं और मिलाने वाली हूँ हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा और आएगा। तिल का लड्डू का जो हल्का सा बचा हुआ था उसको इसी में मैं मिक्स कर दी हूँ तिल लड्डू का। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा चाशनी और मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स, और जिससे बहुत अच्छा ये लड्डू हमारा भी बनके तैयार होने वाला है। आप भी देखिएगा। और ये लड्डू बहुत ही अच्छा बना था और ज़रा सा भी कुछ नहीं हुआ था, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पे पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ गुड़ को इस तरीके से अच्छे से, और इसके बाद ही लड्डू बनाने वाले हैं। पहले अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं इसका हम। और लीजिए, तो देखिए कि लड्डू जो है बहुत ही अच्छा बन के यहाँ तैयार हो रहा है। लड्डू जो है सारे बहुत आसानी से बन रहे थे और बहुत ही अच्छे से बन रहा था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उठ गई थी प्लेट लाने के लिए, ताकि मैं आपको लड्डू को और पास से दिखा सकूं। और वैसे तो बहुत अच्छे से ही बन रहा था, पर मैं प्लेट लाने गई हूँ और इसके बाद आई हूँ थोड़ा सा देर में प्लेट ले करके। और चलिए मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ कि सारे लड्डू इतने अच्छे से बने हुए हैं। आप भी देख लीजिए इस तरीके से। और बहुत आसान विधि है, आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी बना के ट्राई कर सकते हैं इस विधि से। चाशनी आपका गाढ़ा रहना चाहिए, जिससे लड्डू आपका एक बार में ही परफेक्ट बन जाएगा। क्योंकि लड्डू का चाशनी जो होता है थोड़ा गाढ़ा ही रहना चाहिए, उसी की वजह से लड्डू जो है आसानी से बंध जाता है। यहाँ पे बातें भी चल रही थी और काम भी हो रहा था। लड्डू भी बनके ये सब तैयार हो चुका है। और इसके बाद जो है हम लोगों ने मुरमुरा का लड्डू भी बनाए हैं, और चलिए आगे उसका भी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये भी लड्डू पूरा इस तरीके से हमारा बन चुका है। तो घर में यहाँ पे मुरमुरा भी रखा हुआ था, तो मैं बोली चलिए जो चाशनी बचा है उसका हम ये लड्डू भी बना लेते हैं।
यहाँ पर 3 प्रकार के लड्डू हम बनाए हैं फ्रेंड्स। पहले तो तिल का भी बना के दिखाया आपको, और इसके बाद फली का लड्डू भी बनाए हैं। अब ये मुरमुरा का लड्डू है। और तीनों के लिए चाशनी जो हम बनाएंगे, बस एक ही प्रकार है चाशनी बनाने का, और उसी पाग में जो है चाशनी को बनाना है। और यहाँ पे हम सारे जो हैं मुरमुरा इसी तरीके से मिक्स कर लेते हैं जितना इसमें आ जाएगा। और इसके बाद चलिए आगे लड्डू भी अब बांधते हैं। और यहाँ पर मैं हल्का सा पानी भी रखी हूँ, आप देख सकते हैं कटोरी में साइड में, और एक कटोरी में मैं हल्का सा तेल भी रख ली थी। अगर आपको थोड़ा हाथ में ऐसे लगे कि चिपक रहा है, कुछ हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं, 2 बूंद पानी आप अपने हाथ में इस तरीके से हल्का सा लगाइएगा, जिससे लड्डू आसानी से बन जाता है इस तरीके से। और बहुत ही टेस्टी लड्डू ये मुर्रा का भी बन के तैयार हो रहा है। और हम लोग यहाँ मुर्रा ही बोल देते हैं, और इसे मुरमुरा भी कहा जाता है। और बचपन की याद आ गई ये लड्डू बनाते समय, क्योंकि मार्केट में लेकर हम लोग ये लड्डू खाते थे, और मक्का का भी लड्डू खाते थे। और कहा जाता है फ्रेंड्स, बचपन हर गम से बेगाना होता है। तो इन लड्डुओं को बनाते समय बस बचपन की याद आ रही थी, क्योंकि मार्केट में बहुत ही लड्डू सब खाए हैं हम लोगों ने ले करके। मेरा एक चैनल और है फ्रेंड्स, सुमन पांडे लाइफ, वहाँ पे आप हमको ब्लॉग में देख सकते हैं, हमारा वीडियो चैनल है। और लीजिए हमारा लड्डू सारा बन के तैयार हो चुका है। हैप्पी मकर संक्रांति। और कभी भी बनाइए, कभी भी खाइए। तिल के लड्डू होते हैं बहुत ही अच्छे, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। और यहाँ पर है फली के लड्डू, इस तरीके से बन चुके हैं ये। और आगे जो है मुरमुरा का लड्डू भी हमारा बन चुका है, तो आपके सामने प्रस्तुत है, बन के तैयार है। और विधि रेसिपी आपको कैसे लगा फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। करिए सब्सक्राइब, बनिए हमारी यूट्यूब फैमिली। ढेर सारा लाइक दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो।